भारत के संविधान एवं न्यायालयों तक पहुंच के लिए प्राथमिक विधिक ज्ञान पर आधारित एक कार्यशाला का आयोजन राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लीली क्षेत्र कपकोट में किया गया, जिसमें विधि प्रकोष्ठ के जन यहां पर उपस्थित रहे। उनके द्वारा छात्र छात्राओं को निचली अदालत, उच्च अदालत और अन्याय के विरुद्ध न्याय कैसे आप पा सकते हैं, इससे रूबरू करवाया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी समाज को जागरूक करने का प्रयास किया गया। छात्र छात्राओं द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों को भी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संपूर्ण जानकारियां प्रदान कर जागरूकता लाने का प्रयास किया गया। प्रधान अध्यापक द्वारा अपने संबोधन में अपने अधिकार और भारत के संविधान तथा न्यायालयों तक पहुंच पर छात्र छात्राओं को जानकारी दी गई। अतिथि शिक्षक कन्हैयालाल वर्मा द्वारा अपने अधिकारों, साइबर क्राइम और मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी बच्चों को विस्तृत रूप से दी गई है। इस कार्यशाला का समापन आज राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लीली में हुआ, जिसमें विभिन्न तरह की विधिक जानकारियां बच्चों को दी गई है। मतलब क्या है? उम्र के बच्चों को किसी कारखाने पर या होटलों पर काम कराना क्या है? उसको बाल श्रम कहा जाता है। क्या किया जाता है? बाल श्रम। बाल श्रम कराना क्या होता है? अपराध होता है। ये अधिकार है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये तो आपको पता ही है ना? किस किस को पता है? हाथ खड़ा करो। धार्मिक स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्ष जिसको बताया था मैंने, बहुत बच्चों को पता है। तो कई धर्मों के लोग वहाँ निवास करते हैं, ठीक है, भारत में। तो राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है। कानून की नजर में सभी धर्म क्या है? एक समान है। सभी व्यक्तियों को अपने अपने धर्म पालन करने की क्या है? स्वतंत्रता है। जागरूकता कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। विधिक जागरूकता है। विधिक मतलब क्या है? जागरूकता। विधिक की जागरूकता, कानून के बारे में आपको क्या करना है? जागरूक करना, इस का उद्देश्य है, ठीक। अब यानी कि विधिक मतलब है न्याय, कानून व्यवस्था आदि, ठीक। यानी कि आपको नियम कानूनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें जागरूक करने की जरूरत क्यों पड़ गई? ये अभियान के रूप में क्यों चलाना पड़ा? क्योंकि भारत में अधिकांश तबका क्या है? या तो अशिक्षित है या तो कम शिक्षित है। इसकी वजह से हो क्या रहा है? सब लोग क्या है? कानून को बहुत ही नासमझी के रूप में ले रहे हैं, ठीक। और जो ज्यादा समझदार हैं, जिनको ज्यादा ज्ञान है, वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। किस लोगों के प्रति उसका दुरुपयोग होगा? जिसको पता नहीं है, ठीक। तो इसका क्या कर रहा है? इस वजह से क्या हो रहा है? अशिक्षित या कम शिक्षित लोगों का शोषण हो रहा है। अब देखो, शिक्षित अशिक्षित भी हम यहाँ पे सिर्फ भाषा के रूप में नहीं कह रहे हैं। जैसे विषय का ज्ञान या स्कूली शिक्षा अलग चीज है ना। साक्षर तो आप हो, निरक्षर नहीं होना, लेकिन क्या कानून के रूप में, कानून की जानकारियों के बारे में साक्षर हो? विधि के रूप में साक्षर हो? नहीं। हम सब लोग भी पूर्ण रूप से विधिक रूप से साक्षर नहीं है। विधिक रूप से साक्षर होने का मतलब क्या हो गया? कानून की जानकारी रखने वाला, उसको लिखने, पढ़ने, समझने वाला। ये सारी क्षमताएं हम लोगों के अंदर नहीं होती हैं, ठीक है। अभी सर ने आपको सारे मूल जो हमारे कर्तव्य होते हैं और जो हमारे अधिकार हैं उनके बारे में आपको बताया है ना। पर वो वही चीजें क्या है, हमारे लिए नियम या कानून भी बने, पर उन सभी का हम उपयोग तो कर ही नहीं पा रहे हैं ना। और ना ही वो हमें, अगर वो अधिकार नहीं मिलते हैं तो हम उसके लिए आवाज भी नहीं उठा पाते। हमको पता ही नहीं होता है कि अगर हमें ये अधिकार नहीं मिल रहा है तो इसके लिए हम कहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करें या कहाँ पे हम न्याय की मांग करें, ठीक है। आप स्कूली बच्चे हो ना, तो आप सबका सबसे पहला अधिकार क्या है? शिक्षा का अधिकार, है ना। तो यदि कोई बच्चे से आधे में अधूरे में ही कोई घर वाले स्कूल की पढ़ाई छुड़वा देते हैं, तो आप उसके लिए न्याय की मांग कर सकते हैं। सबसे पहले सरकार ने ही अब क्या कर दिया है? निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर दी है ना। और साथ ही साथ कई लोगों का ये था पहले कहना कि भैया हमारे तो भोजन की व्यवस्था ही नहीं हो पाती है, हम अपने बच्चों से काम करवाते हैं, इसलिए वो दिन भर जो कमाई करके लाते हैं उसी से खाना खाते हैं हम लोग। तो सरकार ने इसको देखते हुए क्या करा? विद्यालयों में स्कॉलरशिप भी लागू करी, विद्यालय में ही मध्याह्न भोजन की व्यवस्था भी करी, जो आप लोगों को भी कक्षा 8 तक मिलता है। शीघ्र ही कक्षा 10 तक भी मिलेगा आने वाले समय में, ठीक है। निःशुल्क किताबें मिलती हैं, है ना। तो ये सब क्या कर रही है सरकार? इसको पूरा करने की कोशिश कर रही है, ठीक। और दूसरा, लड़कियों की शिक्षा बड़ी जल्दी छुड़वा दी जाती थी, है ना। इसके रूप में हम क्या देख रहे हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के रूप में देख रहे हैं, ठीक। और साथ में इस बेटियों को पढ़ाया जाएगा करके क्या कर रहे हैं?
जैसे कई लोगों को देखते होगे ना, पहले भ्रूण हत्या कर दी जाती है। छोटी बच्ची, अगर बच्ची पैदा होने वाली है पता चला तो या तो गर्भ में ही मार दिया जाएगा या तो जन्म लेने के बाद मार दिया जाता था, है ना। पर अब क्या किया जा रहा है, उसमें भी जागरूकता करा जा रहा है, उसमें भी कानून बना दिए गए हैं। यदि कोई ऐसी हरकत करता है तो उसे सीधे कारावास हो जाता है, ठीक है। अगर डॉक्टर भी इसमें शामिल होगा तो उसको भी जेल हो जाती है, उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता है। कन्याओं के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए सुकन्या धन, कन्या धन, कई योजनाएं चला दी गई हैं, ठीक है। जन्म से लेके आगे जब वो अपनी कॉलेज तक की पढ़ाई करती है उस सब के लिए बहुत सी स्कॉलरशिप चली हुई, ठीक। और जल्दी विवाह कर देना भी बहुत बड़ी परेशानी थी हमारे समाज की। बाल विवाह के बारे में आप पढ़ते हैं ना किताबों में, तो बाल विवाह पर भी रोक लगाई जा रही है। यदि कोई माँ बाप आपकी या आपके बड़े भाई बहन जो अभी विवाह की उम्र सीमा तक नहीं पहुंचे हैं, उनका जबरदस्ती विवाह करा रहे हैं, तो आप लोग उसका भी विरोध कर सकते हैं और उससे बचने के लिए शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। जो गांव के लोग आपके छोटे भाई बहनों को गलत चीजें, धूम्रपान, गुटखा आदि के रूप में बेच देते हैं, मद्यपान की चीजें बेचते हैं, आप उन लोगों की भी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ऐसी चीजें बेचना क्या है, दंडनीय अपराध है, ठीक है। अगर कोई गांव वाला ऐसी हरकत कर रहा है तो आप अगर उसको सामने से कुछ नहीं भी कह रहे हैं तो आप कंप्लेन करवा सकते हैं, ठीक है। और आजकल तो अब क्या है, विधि की जागरूकता धीरे धीरे इतनी बढ़ाई जा रही है। आपके भी स्कूलों में भी क्या करा जा रहा है, साइबर क्राइम के बारे में भी जानकारी देने के लिए बीच में आए थे ना, तो साइबर जागरूकता भी बढ़ाई जा रही है, ठीक।